बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8 दिसंबर 2020 और आज हम लोग हीप सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। मैं इससे पहले कि मैं प्रॉपरली हीप स्टार्ट करूं, पिछली वीडियो के रिस्पांस में जो कि हमने क्विक सॉर्ट किया था, एक बच्ची ने क्वेश्चन किया था कि इस तरह एक सिचुएशन हो जाती है तो हम लेफ्ट सॉर्ट को किस तरीके से उसको फर्दर जो है सॉर्ट करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि आपके पास ये 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, और आपने जो मुझे आपकी क्वेश्चन से अंडरस्टैंडिंग हुई है वो आपने ये किया कि आपने 4 को पिवट ले लिया, तो जब आपकी अगली पोजीशन बनेगी वो आपके पास ये बन जाएगी, राइट, कि 4 इधर आ जाएगा, आपने स्वैप कर दिया, ठीक है, 2 अपनी राइट पोजीशन पे ही रहा 2 पे, और यहाँ पे क्योंकि आपका 3 से स्वैप हुआ था तो आपकी ये सिचुएशन बन गई। अब आपका ये पिवट एलिमेंट है और आपने हाई को डिक्रीमेंट करना है। हाई को तब तक डिक्रीमेंट करना है जब तक कि आपके पास ये वाली सिचुएशन जो है अचीव हो जाती है कि आपको एक छोटा एलिमेंट मिल जाता है। लेकिन लेफ्ट को जब आप इंक्रीमेंट करेंगे तो लेफ्ट वाला जो बेसिकली आपका जो लेफ्ट वाला पॉइंटर है वो यहाँ पे है और राइट वाला एलिमेंट यहाँ पे है, ठीक है। ये ट्रिवियल केस इसको कहते होते हैं कि अब होगा कि ये कि आपको एक ऐसा एलिमेंट मिल गया, ठीक है, और 3 को आप बढ़ाते जाओ। अब 3 जो है वो आप अपनी अरे की लास्ट पोजीशन तक ले आओ, वो ये पिवट से राइट साइड पे ले आओ, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपको कोई ऐसा एलिमेंट मिलता ही नहीं है कि जो कि पिवट से बड़ा हो, ठीक है ना। तो यानी ये एक्सट्रीम केस है, यानी आपका पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है। तो अब इस केस में आपकी जो अरेज होगी ना वो स्प्लिट अप हो जाएगी, 3 2 आपका जो 3 और 2 आपकी इधर आ जाएगी, ठीक है। पिवट आपका इधर है 4 और यहाँ पे आपकी राइट पे कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं होगा, ठीक है। अब आपकी जो अरे बनेगी वो 3 और 2 है। अब इसमें से किसी एक को पिवट लीजिए और वही वाला काम कर लीजिए। अब लेट अस सपोज आपने जो है ना पिवट 2 को ही ले लिया, ठीक है। जब आपने 2 को लिया तो अब आपको 3 से छोटा एलिमेंट 3 से आपको बड़ा एलिमेंट चाहिए, नहीं मिला, तो फिर ये आपके पास फर्दर जो है वो स्प्लिट हो जाएगी 2 को और 3 को, ठीक है। और फिर 2 और 3 में आपके पास जब सॉर्टिंग होगी तो 2 पहले आ जाएगा और 3 बाद में आ जाएगा। इसको आप मर्ज कर देंगे 2 3 और 4, ठीक है। यानी आप ये केसेस पता है कब आएंगे, जब आपके पास ऑलरेडी ही ये वाला केस तब आएगा जब आपका पिवट जो सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी ही अपनी राइट पोजीशन पे है। जैसे आपके पास है 1 2 और 3, ये आपके पास ऑलरेडी सॉर्टेड अरे है। अब जब सॉर्टेड अरे है तो पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है, और ये वाली पोजीशन हो जाए या ये वाली पोजीशन हो जाए, आपके पास 2 यहाँ पे आ जाए, ये 1 आ जाए और ये आपके पास 3 आ जाए। ये ऐसी सिचुएशन है जिसमें पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है और पिवट के राइट पे कोई और एलिमेंट है ही नहीं। जैसे आपने पहले किया था ना यहाँ पे, तो आपका 5 पिवट था, तो राइट पे भी कुछ आपके पास एलिमेंट बच रहे थे, लेफ्ट पे भी एलिमेंट बच रहे थे। ये वाली सिचुएशन जो आपने हाईलाइट की है ये उस केस में क्रिएट होगी जब आपका पिवट के राइट पे कोई एलिमेंट ही नहीं है, या ये उस वक्त क्रिएट होगी जब पिवट के लेफ्ट पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। मसलन आपने पिवट ले लिया 1, ठीक है, पिवट अगर आपने 1 ले लिया तो अब आप जब 1 को स्प्लिट करोगे तो अब आपके राइट पे कोई एलिमेंट नहीं होगा। मसलन अगर आपने एलिमेंट लिया 4, ठीक है, 5 एंड 6, और पिवट ले लिया आपने 4 को, ठीक है। जब आप 4 को लोगे तो आपके पास पिवट अपनी राइट पोजीशन पे है, पिवट के इस तरफ कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। तो ऐसी दोनों सिचुएशंस को आपने इस तरह हैंडल करना है कि अब आप जब इसको स्प्लिट करोगे इस तरफ यहाँ पे एक एम्प्टी अरे होगी, कोई जरूरत नहीं है इसको सॉर्ट करने की, ये 4 हो जाएगा और ये 5 और 6 हो जाएगा, और फिर आप 5 और 6 के ऊपर अपना क्विक सॉर्ट अप्लाई करोगे। इसमें से किसी एक को पिवट ले लोगे और ये एलिमेंट तब तक हम कंटिन्यू कर लेते हैं जब तक कि हमें सिंगल एलिमेंट नहीं मिल जाते। जब जैसे जैसे सिंगल मिल जाते हैं तो वो 2 का कंपैरिजन होता है, उसको आप इसकी स्टेटमेंट से सिंपली कंपेयर करके उसको ऑर्डर में करें और फिर उसको मर्ज करते चले जाएं। यानी आपके राइट पे जो क्विक सॉर्ट से आया होगा और लेफ्ट पे आएगा, फिर उसको मर्ज कर देते हैं। आई होप कि ये जिस बच्ची का भी क्वेश्चन था मुझे रिस्पॉन्ड कीजिएगा कि आपको ये बात समझ आ गई है या नहीं आ गई। अच्छा जी, अब हम अपना प्रॉपर हीप सॉर्ट स्टार्ट करते हैं। अब हीप सॉर्ट थोड़ा सा समझने के वाला टॉपिक है, इसके ना 3 स्टेप्स हैं।
सबसे पहले हम एक हीप बनाएंगे। जैसे आप देखो हीप कहते हैं किसको है, जैसे कि आपका गंद नहीं पड़ा होता, ऐसे करके आप गंद मतलब आपने ट्रैश फेंका पहले, फिर वो एक टेल सी बन जाती है। तो बेसिकली हीप का कॉन्सेप्ट वहां से लिया गया था कि जैसे बाइनरी सॉर्ट में ना ये टेल्स ही बन जाती है, ये यानी आपने पहले ये बाइनरी ट्री के साथ ऊपर अप्लाई होता है, 2 लगाए, फिर आपने इसके अंदर 2 सर्चर, तो ये आप देखें एक हीप की तरह की शेप बन जाती है, इसलिए इसको हीप कहते हैं, राइट। इसका नाम वहां से जो है रिड्यूस किया गया है। अब सबसे पहले ना हम बिल्ड हीप करते हैं, जिन एलिमेंट्स को भी आपने सॉर्ट करना होगा हम सबसे पहले उसकी बिल्ड हीप करेंगे, उसके बाद इसको हीपिफाई करेंगे और फिर उसमें से एलिमेंट रिमूव करके उसके ऊपर हीप सॉर्ट का, यहाँ पे ना एलिमेंट्स को रिमूव करने का जो है प्रोसीजर करते हैं। अच्छा जी, अब ना ये 3 स्टेप्स हैं जो कि मैं बारी बारी आपको समझाती हूँ, और मैं ना इस वीडियो को 2 हिस्सों में स्प्लिट करूंगी। एक में आप लोगों को मैं ये इसके अंदर जितनी भी कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हुए हैं हीप सॉर्ट के अंदर वो मैं आपको समझाऊंगी, और फिर एक पूरी अरे को हीप सॉर्ट में ये तीनों स्टेप्स अप्लाई करके हम इसको समझाएंगे। अच्छा जी, सबसे पहले ये होता है कि हीप 2 तरह की होती है, एक को कहते हैं जी मैक्स हीप और एक को कहते हैं मिन हीप। मैक्स हीप में ये होगा कि लेटर सपोज आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो आपके पास वो, और ये जो है ना मैं इसकी एग्जांपल दे रही हूँ। मैक्स हीप में क्या होगा कि अगर आपके पास 4 एलिमेंट्स हैं तो जब आप सॉर्टिंग अप्लाई करोगे तो 4 पहले आएगा, 3 बाद में आएगा, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। सबसे पहले मैक्सिमम वाला आ जाएगा, फिर उससे, जबकि आपकी मिन हीप जो है ना वो जब आपकी सॉर्ट करेगी ना तो वो असेंडिंग ऑर्डर में डिसॉर्ट करेगी। तो ये बेसिकली फर्क है, यानी मिन हीप और मैक्स हीप में आपके पास असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर जो है वो आपका रेप्लिकेट हो रहा होता है। इस पूरे लेक्चर में ना मैं आप लोगों को मैक्स हीप के बारे में बताऊंगी और मिन हीप में आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लेना है, ठीक है ना। तो वो, या मैं कोई एक आध समझा दूंगी आप लोगों को, मैक्स हीप समझा देती हूँ और फिर मिन हीप जो है आप उसको उसी पैटर्न पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब मैक्स हीप प्रॉपर्टी क्या होती है, और साथ साथ मैं आप लोगों को गाइड भी करती चली जाऊंगी कि मिन हीप प्रॉपर्टी क्या होती है, ताकि आप लोगों को दोनों जो वर्जन है उससे क्लियर हो जाए। अब हीप सॉर्ट किस पे अप्लाई होना है, बाइनरी ट्री पे। बाइनरी के कितने चाइल्ड्स होते हैं, 2। बाइनरी में किसी भी जगह पे 2 चाइल्ड से ज्यादा आपके पास लीफ नोड नहीं होते। मैक्स हीप प्रॉपर्टी होती है कि जो आपका रूट नोड है वो आपके दोनों चाइल्ड नोड से बड़ा होगा, ये है मैक्स हीप प्रॉपर्टी। और मिन हीप प्रॉपर्टी इसके कॉन्ट्ररी क्या होगी कि आपका रूट नोड जो है वो आपके दोनों सब चाइल्ड से छोटा होगा। मसलन ये कि ये वाली जो एग्जांपल है ना, ये मैं आपको जो करवा रही हूँ, ये है 7, लेट अस सपोज ये है 8 और ये है 9। तो ये है आपका मिन हीप, यानी ये जो मैंने अभी आपको रेड में भी ड्रॉ करके दिया ना, ये है मिन हीप। और ये जो पहले से आपका ड्रॉ हुआ है ये वाला, ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी है। वजह आप देखें कि आपका रूट नोड जो है वो 8 और 3 के ऊपर से बड़ा है, तो ये कहते हैं जी मैक्स हीप। अब आप देखो क्या, अच्छा ये इक्वल भी हो सकता है, यानी आपका एक नोड जैसे ये 12 वाला है, यानी 12 जो है वो 12 के इक्वल भी हो सकता है। और फिर उसके बाद आप ये देखें, ये जो है ना हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, मैक्स हीप प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड नहीं कर रहा। वजह ये होती है कि आपका जो ये 14 है, ये आपके पास एक ऐसा लीफ नोड आ गया जो कि रूट नोड से बड़ा है, तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी नहीं है। इक्वल हो सकता है लेकिन छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये मैंने आपको एग्जांपल दिए। अच्छा जी, अगर आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए जैसे अभी मैंने पिछली बताई थी, तो हमारे पास एक शिफ्ट अप का प्रोसेस होता है। हम क्या करते हैं कि इसको मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करने के लिए हम इसको शिफ्ट अप कर देते हैं, यानी ये कि जहां पे हमारी हीप प्रॉपर्टी खराब हो रही होती है ना, उन एलिमेंट्स को आपस में स्वैप कर देते हैं, ठीक है। तो ये आपका स्वैपिंग का जो प्रोसीजर है ना, ये आप लोगों का बड़ा ग्रेजुअली यहाँ पे इस्तेमाल होगा। तो आप लोगों ने बड़ा ध्यान से इसको इस्तेमाल करना है कि जहाँ पे मैक्स हीप आपकी जो है वो प्रॉपर्टी खराब होना शुरू होगी, आपने उसको शिफ्ट अप जो है ना वो कर देना है। अच्छा जी, सबसे पहले ना आपने बिल्ड हीप करनी होती है। बिल्ड हीप का मतलब क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स है ना उनको एक बाइनरी ट्री में डालते चले जाएं।
बाइनरी ट्री में क्या होता है कि आपके पास पहला एलिमेंट आया, लेट अस सपोज 15, आपने यहाँ पे डाल दिया। अब इससे ये पहला स्टेप है, इसमें आपने सॉर्टिंग हो रही है नहीं हो रही है, इससे आप इसका से कोई ताल्लुक नहीं है। लेट अस सपोज 15 आ गया, उसके बाद आपके पास 22 आ गया। अब मैं इसके अंदर ना सिर्फ हीप सॉर्ट अप्लाई कर रही हूँ। अगला एलिमेंट लेट अस सपोज 1 आ गया, आपने इधर लगा देना है। फिर अगला एलिमेंट लेट अस सपोज 33 आ गया, वो आपने इधर लगा देना है। यानी आपने बाइनरी की कंप्लीशन करते चले जानी है और ये लेफ्ट जस्टिफाइड होगी, यानी लेफ्ट से लगाते चले जाना है। लेट अस सपोज एक एलिमेंट आपके पास 77 आ गया, अगला आपने यहाँ पे लगा दिया। फिर आपके पास लेट अस सपोज 55 आ गया, तो आपने यहाँ लगा दिया। सबसे पहला स्टेप है कि आपने बिल्ट हीप करना है। बिल्ट हीप में आपने पास लेट अस सपोज इससे भी अगला आर्टिकल आ जाता, कोई नंबर आ जाता, वो आपने यहाँ लगा देना। उससे नेक्स्ट आता तो आप यहाँ लगा देते, फिर यहाँ लगा देते, फिर यहाँ लगा देते, फिर यहाँ। तो ये सबसे पहला स्टेप है आपका बिल्ट हीप। आपके 3 स्टेप में ये सॉर्टिंग एल्गोरिथम होगा। तो सबसे पहला स्टेप है कि आपकी बिल्ट हीप होगी। बिल्ट हीप में आपने एक बाइनरी ट्री बनाना है जिसमें हर लेवल पे किसी भी जगह पे 2 चाइल्ड से ज्यादा आपके नोड अलाउड नहीं है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे ये आपका पहला स्टेप जो है ना वो कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहला स्टेप आपका हो गया, आपने बिल्ट हीप करनी है। अच्छा जी, अगर बिल्ट हीप करते हुए अब आपके पास मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो रही है या नहीं हो रही, जैसे आपके पास ये 8 लगा, ठीक है ना, तो 8 के बाद अगर आपने 10 लगाया तो ये आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी वायलेट होती है। तो आप शिफ्ट अप करके 10 को और 8 को स्वैप कर देते हो। इसी तरीके से आपने 5 लगाया तो ये आपकी प्रॉपर्टी को खराब नहीं कर रहा। सिमिलरली आपने फिर 12 लगाया, 12 इस लेवल पे आया। अब 12 की वजह से आपका ये वाला जो है यहाँ पे आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी खराब होती है, तो आप इसको शिफ्ट अप करते हो। अब इसकी वजह से इस वाले सब ट्री में आपकी प्रॉपर्टी खराब होती है, फिर आप उसको फर्दर शिफ्ट अप करते हो। तो आपके पास ये वाला जो ट्री आता है ना, इसमें आपकी हीप प्रॉपर्टी, मैक्स हीप प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है। मैं ये पूरा जो टॉपिक है वो मैक्स हीप के हिसाब से डिजाइन कर रही हूँ। मिन हीप में आपने इसका बिल्कुल ऑपोजिट कर लेना है कि आपका जो रूट नोड होगा वो सबसे छोटा होगा एंड सो ऑन। अच्छा जी, और इसमें देख लें कि आपकी जहां अब आप देखें यहाँ पे आपकी 14 की वजह से ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो रही थी, आपने इसको शिफ्ट अप कर लिया। फिर उसके बाद 14 की वजह से आपकी यहाँ की प्रॉपर्टी खराब हो रही थी, आपने इसको, तो ये दूसरा स्टेप है। मैं अभी यहाँ पे ना आपकी सिर्फ बैकग्राउंड बना रही हूँ। सबसे पहला स्टेप क्या, आपने बिल्ट हीप करनी है। उसके बाद आपने एलिमेंट्स को स्वैप करके उसकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करते चले जाना है। अब ये मैंने एक सैंपल ट्री लिया है। अब मुझे ये बताएं कि सब लेवल बाय लेवल इसको चेक करते हैं कि क्या ये जो है मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है। देखें आपका सिर्फ इतना वाला एलिमेंट इतना ट्री लें, 22 है, 17 है, 25 है, तो क्या ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड कर रहा है? यस इट इज, क्योंकि 25 इज बिगर देन 22 एंड 17। अब आप इस पे आ जाएं दूसरे लेवल के ऊपर। दूसरे लेवल पे 22 और 19 और ये 22 मैच कर गया, तो ये भी आपकी जो है ना इस वाले एरिया में, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ, इस सब ट्री में भी आपकी मैक्स हीप की सेटिस्फाइड हो रही है। अब आप इस एरिया में आ जाएं, इस वाले एरिया में आप मुझे बताएं कि आपकी मैक्स हीप जो है वो सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। यस, 17 इज बिगर देन 14 एंड 15, गो हेड। अब 19 इज बिगर देन 18 एंड 14, यहाँ पे भी हो रही है। 22 इज बिगर देन 21 एंड 3। अब इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि ये सॉर्टिंग हो रही है, मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि इसमें सबसे पहले मैंने इसको बिल्ट हीप किया। बिल्ट हीप करने के बाद इसके अंदर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी जो है ना वो हर स्टेज के ऊपर सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब हम पहला स्टेप है कि बिल्ट हीप करना है। नंबर 2, आपने इसके अंदर मैक्स हीप की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करवाना है, और जहां पे प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड नहीं होगी आपने वहां पे शिफ्ट अप या शिफ्ट डाउन कर देना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने तीसरा क्या करना है, तीसरा स्टेप ये होता है, ये मैंने 3 स्टेप में ये सॉर्टिंग होती है। आप क्या करते हो कि ये जो रूट एलिमेंट होता है ना उसको रिमूव करते हो और इसको अपने जो आपका लास्ट एलिमेंट ऑफ द लीफ होता है ना उससे आप रिप्लेस कर देते हो। इस वक्त लास्ट एलिमेंट जो है ना वो आपका 11 है, ठीक है ना। अगर 11 नहीं होता तो ये 9 से रिप्लेस कर देते, 9 ना होता तो 3 से, यानी नीचे वाले लेवल पे आपने राइट से एलिमेंट जो है ना वो देखते चले जाना है और वहां से ना जो है ना इस वाले एलिमेंट को रिमूव करके आपने इसको 11 से जो है ना रिप्लेस कर लेना है। ये देखें, ठीक है। अब 11 से जब ये रिप्लेस होगा तो इसकी फिर हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई, ठीक है जी। हीप प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ गया 22 और यहाँ पे आ गया 17। ये यहाँ पे मैक्सिमम हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब होगी, तो 22 शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे शिफ्ट 11 नीचे शिफ्ट अप हो जाएगा या 22 शिफ्ट अप हो जाएगा,
ठीक है जी। अब आपने देखा कि 11 जो है वो आपके यहाँ पे भी प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप बताएं कि इन दोनों में से कौन सा बड़ा वाला, 19 के 22, 22 इज बिगर, तो आपने 22 से इसको रिप्लेस कर दिया, स्वैप कर दिया। अब यहाँ पे आ गया 11, 11 की वजह से 22 और 23 में से कौन सा बड़ा है जी, 21, 21 को आपने इसके साथ स्वैप कर दिया। तो ये अब आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाइड हो गई है, और आपका अब इसका फिर ये 22 रिमूव कर दें, ठीक है। अब अगर 22 रिमूव होगा तो ये किस चीज से रिप्लेस होगा, इस वक्त लेफ्ट पे जो सबसे छोटा एलिमेंट है वो राइट से अगर आप देखें वो कौन सा है, सब वो 9 है, ठीक है जी। तो 9 को आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। जब आप 9 को रिप्लेस करोगे फिर आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाएगी, और फिर आपने उसको, अब मैं इसको थोड़ा सा ना आप लोगों को समझाती हूँ एक ब्लैंक पेज लेके कि अब आपने इसके साथ क्या करना है। ये मैं यहाँ पे एक ब्लैंक स्लाइड डालती हूँ और उसके अंदर ना आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपने उसमें क्या करना है। और जो पिछली वाली पिक्चर है ना वो मैं आपको पेस्ट कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ थोड़ी सी ना सामने सामने ही नजर आए। अब मैंने क्या कहा है कि जी 22 वुड बी रिप्लेस विद 9। जब 9 से रिप्लेस होगा तो क्या होगा उसको देख लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप अगर आपने नहीं ना समझा तो ये बेटा चीजें समझ नहीं आएंगी। अभी क्लास तो है नहीं कि मैं आप लोगों को जो है ना ये मैंने इसकी पिक्चर रखी है, राइट, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ। अब आप मुझे बताओ कि अगर 22 रिमूव हो गया तो 9 ने इसकी जगह ले ली है, तो अगली पोजीशन मेरे पास क्या बनेगी। यहाँ पे जो अगली पोजीशन बनेगी ना, ये मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करती हूँ। डिजिटली लिखना भी बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करती हूँ। जब आपने लिखा तो यहाँ पे 9 आ गया, ठीक है। यहाँ पे आपका 22 रिमूव हुआ था तो एक रिमूव हो गया, एक रह गया, तो ये 22 आ गया। फिर यहाँ पे आपका 17 ही है, राइट। अब 17 के बाद यहाँ की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो वैसे ही रहेगी। उसके बाद हम शिफ्ट अप या शिफ्ट डाउन करके एलिमेंट को बताएंगे। 19 है, यहाँ पे 18 है, ये 14 है, 22 के इस तरफ 21 था, यहाँ पे 11 था, यहाँ पे 3 था, 17 है, इसके यहाँ पे 14 लगा हुआ है और यहाँ पे 15 लगा हुआ है। 9 को आपने रिमूव करके ऊपर कर लिया, तो ये जो करंट सिचुएशन बनेगी वो आपके पास ये वाली बनेगी। अब Q के 9 की वजह से आपकी ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई है, तो अब आप मुझे बताएं कि क्या करेंगे आप। 22 को ऊपर भेज देंगे, 9 को नीचे भेज देंगे, तो यहाँ पे आपका इसको 9 यहाँ पे आ जाएगा और 22 जो है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है जी। फिर आपकी ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो गई। 9 जो है वो लेस देन 19 एंड 21 है, तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है जी, तो ये 21 जो है ना वो यहाँ से रिमूव करके यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और 9 जो है वो यहाँ आ जाएगा। स्टिल आपकी ही प्रॉपर्टी डिस्टर्ब हो जाती है। वो क्या है जी, 9 जो है वो आपका, तो आपका 9 जो है वो यहाँ से रिमूव होके 11 से रिप्लेस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 9 आ जाएगा। तो ये मैंने कोशिश की आपको समझाने की। मैं थोड़ा से 3 स्टेप्स मैंने आपके यहाँ पे अप्लाई किए हैं। सबसे पहले जो है ना वो आप क्या करोगे, आप सबसे पहले जो है ना बिल्ट हीप करोगे, ठीक है। उसके बाद आप इसको हीपिफाई करोगे। हीपिफाई का मतलब है कि हर स्टेज पे आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होनी चाहिए। अगर नहीं हो रही है तो आप लेवल बाय लेवल उनको शिफ्ट करते चले जाओ। और फिर तीसरा ये कि मैक्सिमम एलिमेंट जो आपका आ गया है उसको आप रिमूव कर लो और एक एलिमेंट में सेव करते चले जाओ। यहाँ पे मैं अपना साइज की वजह से पहला वीडियो का जो टॉपिक है उसको वाइंड अप कर रही हूँ, और अगली वीडियो में हम इसको एक एनिमेशन के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।